जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी ट्रैक में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रीट लेवल फर्स्ट का आपके जो पेपर 23 जुलाई को आयोजित हुआ था, उसके अंदर साइकोलॉजी का पोर्शन था, उसकी आंसर की के बारे में। इससे पहले हमने ईवीएस, मैथ्स और हिंदी के आंसर की के ऊपर बातचीत कर ली है। यदि आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए टू द पॉइंट बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दे रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास और नोटिफिकेशन से आप मिस ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साइकोलॉजी के पोर्शन के आंसर की के ऊपर बात करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने पेपर की सीरीज जरूर चेक कर लें। मैं जिस पेपर की आंसर की के ऊपर बातचीत करने वाला हूं वो बी सीरीज का पेपर है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका टू द पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। और यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। वैसे जो आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जा रही है वो बहुत ही विश्लेषण के बाद प्रोवाइड करवाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएगा। इसमें विक्षिप्त, भय और चिंता से मुक्ति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक के जो लक्षण हैं आपके वो हैं जिज्ञासा और अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपके इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल था आपके, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से फॉर्मूला किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि के लिए जो आपके फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपके, टर्मन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल था आपके, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित था अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था आपके, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद ने के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। अगला सवाल था आपके, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक स्थानांतरण। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, द्वंद्व। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामान्य विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित उसको विकृति है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल था आपके, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, निम्नलिखित में से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, नहीं पे आपको गोला करने की आदत रखनी है। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीएस ब्लूम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था इसमें आपके, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति सप्ताह। वीकली पूछा आपके 45 आवर्स हो जाएगा, 45 घंटे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल था आपके, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो कौन सा हो जाएगा आपके इसमें? ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, शिक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल था आपके, बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना दर्शाता है? यह दर्शाता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल था 16 नंबर आपके, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का आपके अर्थ हो जाएगा एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था आपके, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपके इसमें। अगला सवाल था आपके, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य आपके क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगला सवाल था आपके 19 नंबर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र
19 के अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके 20 नंबर, विकास से सामान्य विशिष्ट की ओर बढ़ाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें आपके। अगला सवाल था आपके निम्नलिखित विकास के सिद्धांत और उनके वर्णन, सही वर्णन से आपको मैच करना था। विकास के सिद्धांत दिए हैं उधर और उनका इधर वर्णन दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल था आपके, विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 22 में आपके। 23 नंबर सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। नहीं है पर आपको गोला करने की आदत रखनी है, तो इसके अंदर अपन देखें अर्ली चाइल्डहुड, यदि अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर जो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राक टोली आयु। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल था आपके, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति और पोषण इसके अंदर संबंधित हो जाएंगे आनुवांशिकी एवं वातावरण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य हैं। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा इसमें आपके ऑप्शन नंबर केवल एक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके, स्कूलों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ अथवा असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार आपके। अगला सवाल था आपके, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था आपके, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था आपके थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपके साइकोलॉजी का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कथानक संप्रेषण परीक्षण। अंतिम सवाल था आपके, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 140।